और जो स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक पहुंच भी जाता है, सेंटर की हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हद तो तब पार हो जाती है जब एग्जाम में बैठे इन्विजिलेटर एग्जाम चलते हुए फोन लेकर रील बना रहे थे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए। प्रॉब्लम्स इतनी सारी है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे ये एसएससी का एग्जाम है या फिर कोई मजाक चल रहा है। सिस्टम की मिसमैनेजमेंट को लेकर एक स्टूडेंट ने जब वहां पर आवाज उठाई तो उसको बुरी तरीके से पीटा गया, उसके मुंह से ब्लड तक निकल आया। जिस देश में एक टीचर का सम्मान किया जाना चाहिए वहां पर उन पे लाठियां बरसाई जा रही है। जितना मारोगे, मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में, इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं, भारत भर में हो रहे सारी परीक्षा की है जहाँ पर धांधली और धोखाधड़ी होती है। फिर से वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है, अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। क्या कर सकते हैं, पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है, उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए। 31 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन जहां पर स्टूडेंट्स के हाथ में पुस्तकें होती है, वहां पर यही स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए और भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जिन टीचर्स का पूरे देश में सम्मान किया जाता है, माता पिता के बाद गुरु सबसे बड़ा होता है, उन्हीं टीचर्स को पब्लिक के सामने खदेड़ कर बसों में भरा जा रहा है। और इसी धक्का मुक्की के बीच में एक टीचर का हाथ तक टूट जाता है। आखिर इन टीचर्स की गलती है क्या? गलती कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रति हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और उसका नतीजा सिर्फ हो रहा है लाठीचार्ज। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रोवाइड करता है। एसएससी की बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स है, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और भी कई सारी है। ऐसी कई सारी अलग अलग एग्जाम्स एसएससी हर साल कंडक्ट कराता है और इन सारे एग्जाम्स को मिलाकर हर साल करीब 3 करोड़ बच्चे इन एग्जाम्स में बैठते हैं। हर साल सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती है, लेकिन इस साल तो हद पार हो गई है। प्रॉब्लम्स इतनी सारी है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे ये एसएससी का एग्जाम है या फिर कोई मजाक चल रहा है। हर साल एग्जाम के 10 दिन पहले स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। हजारों स्टूडेंट्स को एग्जाम के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलता है और कुछ स्टूडेंट्स को तो एग्जाम के 1 रात पहले एडमिट कार्ड मिलता है। और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर को चेक करते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अधिकतर छात्रों का एग्जाम सेंटर उनके घर से 400 से 500 किलोमीटर दूरी पर होता है। इतना बड़ा सफर तय करने से पहले प्लानिंग की जाती है, बस की, ट्रेन की या फिर प्लेन की टिकट बुक की जाती है, लेकिन इन सब का समय इन छात्रों के पास था ही नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम की कमी के कारण एग्जाम सेंटर पर पहुंच नहीं पाते हैं और उनकी सालों की मेहनत और तपस्या एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। और जो स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक पहुंच भी जाते हैं, सेंटर की हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सेंटर की हालत इतनी खराब होती है कि बताने लायक भी नहीं है। बहुत सारे सेंटर्स में पंखे नहीं होते हैं, पीने का साफ पानी की सुविधा नहीं होती है और हेल्थ और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ एग्जाम सेंटर भैंस के तबेले के पास थे तो कुछ ऐसी जगह पर थे जहां से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। और ऐसे माहौल में एक स्टूडेंट वहां पे पेपर देने गया था। कुछ सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन सेंटर्स पे पहले से कंप्यूटर मौजूद थे ही नहीं। एग्जाम के कुछ दिन पहले यहाँ पे सेकंड हैंड कंप्यूटर लगाए जाते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कंप्यूटर बार बार शटडाउन हो रहा था, माउस भी काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिस्टम की मिसमैनेजमेंट के कारण बायोमेट्रिक टेस्ट नहीं हो पाता है और जिसके कारण अंदर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और वो बाहर ही अटक जाता है। आप खुद सोच के देखो दोस्तों कि एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो उसका माइंड बहुत ज्यादा शांत और काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद स्टूडेंट अपना माइंड कैसे शांत रख सकता है और अपनी कई सालों की मेहनत और तैयारी को उस पेपर में कैसे लगा सकता है, आप खुद ही सोचो। हद तो तब पार हो जाती है जब एग्जाम में बैठे इन्विजिलेटर एग्जाम चलते हुए फोन लेकर रील बना रहे थे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए। ऐसे में सवाल यही आता है कि क्या इन्विजिलेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और एग्जाम हॉल में फोन ले जाने की अनुमति कैसे दी गई है? और अगर इन्विजिलेटर अपने फोन से फोटो खींच सकता है तो वो पेपर भी लीक कर सकता है और ऐसा हुआ भी। टेलीग्राम पर पहले ही पेपर लीक हो गया था, ऐसी खबरें भी बाहर आई। सिस्टम की मिसमैनेजमेंट को लेकर एक स्टूडेंट ने जब वहां पर आवाज उठाई तो उसको बुरी तरीके से पीटा गया और उसके मुंह से ब्लड तक निकल आया और जिन लोगों ने स्टूडेंट को पीटा था उनके ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसएससी के एग्जाम में जो इस साल हादसे हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना करप्ट और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मतलब एसएससी एग्जाम का सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बिगड़ा हुआ है जिसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को देखकर भारत भर के एसएससी के टीचर
जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि 31 जुलाई 2025 को वो दिल्ली में एसएससी के ऑफिस जाएंगे और वहां पर चेयरमैन से बात करेंगे इन प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि सरकार इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सके। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट की बात की ही नहीं गई थी, बस वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने वाले थे और ताकि सरकार सलूशन निकाल सके। लेकिन जैसे ही ये सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें पुलिस रोक लेती है। सारे टीचर्स डिमांड करते हैं कि हम सिर्फ 4 लोगों को अंदर भेजेंगे चेयरमैन से बात करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी पुलिस साफ साफ मना कर देती है। और फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है और जब हालत बेकाबू हो जाती है तो पुलिस लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। अचानक से 4-5 बसें आती है और इन सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को खदेड़ कर इन बसों में भरा जाता है। महिलाओं के साथ भी अन्याय किया जाता है और उन्हें भी खदेड़ कर बसों में भरा जाता है और इन सबको थाने ले जाकर बंद कर दिया जाता है और सीधे रात को ही छोड़ा जाता है। आप खुद सोच के देखो दोस्तों, जिस देश में एक टीचर का सम्मान किया जाना चाहिए वहां पर उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, जहां पर उनकी गलती भी नहीं है, सिर्फ सिस्टम ही खोखला है और सरकार अपनी गलती मानना छोड़कर ये सब कर रही है। 31 जुलाई एक्स यानी कि ट्विटर पर ये एसएससी का मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर रहा और कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया था कि एसएससी में वही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार की विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। उनका कहना है कि सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है, जिससे लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि बीजेपी का कोई भी रिप्लाई यहाँ पर नहीं आता है और ना ही कोई ट्वीट आता है और खासकर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का हर बार की तरह इस बार भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, ना ही कोई ट्वीट आता है। एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन को छोड़कर सारे मुद्दे लेकर बैठे हैं। एजुकेशन में आखिर देश में चल क्या रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए अपना सिस्टम और मैनेजमेंट अच्छा करके, वहीं पर ये सारे बच्चे सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर साल एसएससी के एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती है, बट इस साल हद पार हो गई है और ये सब हुआ है एसएससी के वेंडर चेंज की वजह से। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझो। जे एडवांस का एग्जाम आईआईटी कंडक्ट कराता है। हर साल टीसीएस एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन इस साल इसको चेंज कर दिया गया और एडिक्यूटी नामक कंपनी को इसका वेंडर दे दिया गया। टीसीएस पर बहुत सारे आरोप लगे थे पेपर लीक के लिए और सिस्टम और मैनेजमेंट फेलियर के लिए, और इसी की वजह से इस साल 2025 में एसएससी का वेंडर चेंज कर दिया जाता है ताकि और ज्यादा सिस्टम और मैनेजमेंट अच्छा हो सके, और इसकी जिम्मेदारी एडिक्यूटी को मिली। एडिक्यूटी की मैनेजमेंट टीसीएस से भी और ज्यादा खराब निकली। पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने स्टूडेंट्स का फ्यूचर बिगाड़ के रख दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये सब पैसे के चक्कर में हुआ है। हर साल टीसीएस का बजट लगभग 450 करोड़ रुपए होता है सीबीटी मैनेजमेंट साइकिल के लिए, लेकिन एडिक्यूटी ने ये बजट बढ़ाने की जगह और ज्यादा घटा दिया और इनका बजट था 273 करोड़ रुपीज। अब इतने कम बजट में एक तगड़ा मैनेजमेंट सिस्टम लाना इम्पॉसिबल है और इसका नतीजा साफ साफ दिखा। सेंटर बहुत ज्यादा खराब जगह पर थे, ना ही कोई यहाँ पर फैसिलिटीज थी और बार बार सिस्टम भी शट डाउन हो रहा था। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि टीसीएस को चेंज करके अच्छा मैनेजमेंट लाने की जगह इन्होंने एडिक्यूटी को क्यों चुना, जहाँ पर एडिक्यूटी 2020 में पहले से ही ब्लैकलिस्ट है। 2022 में एमपी टीचर पेपर लीक का मामला सामने आया और 2023 में भी ऐसा ही हुआ और 2024 में एमबीए सीईटी इन्होंने कंडक्ट कराई जिसमें टेस्ट कोलैप्स हो गया और बहुत सारे लोगों ने एडिक्यूटी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कंप्लेन भी दर्ज की थी। मतलब किस लॉजिक से यहाँ पर एडिक्यूटी को मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई पता नहीं। एडिक्यूटी ने अपनी गलती मानने की जगह इसका ब्लेम टीसीएस पर डाल दिया कि टीसीएस के कुछ ऑफिशियल बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट कर रहे थे जिसके कारण ये सारी गड़बड़ियां हुई। उनका कहना है कि ये सब टीसीएस इसलिए कर रहा है ताकि उनके पास वेंडर वापस आ जाए। मतलब दोस्तों, आप सोच के देखो कि 2 कंपनियां लड़ रही है वेंडर के लिए, अगर यही एनर्जी वो सिस्टम को सुधारने में लगा देती तो शायद आज देश का भविष्य बदल जाता। मुझे लगता है दोस्तों कि पूरे भारत में 2 ही ऐसे एग्जाम है जो कहीं ना कहीं स्मूथली कंडक्ट की जा रही है। एक है सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है और दूसरा है जे एडवांस जो आईआईटी कंडक्ट कराता है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इतनी सारी एग्जाम्स पूरे भारत भर में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां उनमें होती है। पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट जल्दी से नहीं निकलता, सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आज चल ही रही है अभी भी। आइए अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारे स्टूडेंट्स और टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आखिर डिमांड्स क्या क्या है। पहला, एडिक्यूटी को हटाकर एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाए या फिर टीसीएस को ही वापस लाया जाए। दूसरा, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से वेरीफाई किया जाए, कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है और कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा है पिछले पेपर में से, क्योंकि इस साल एसएससी के मुताबिक एआई ने पेपर सेट किया था जिसके कारण आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो गए थे। तीसरा, एग्जाम का रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। कई जगहों पर आज एग्जाम होती है और 2 साल बाद रिजल्ट निकलता है, ऐसी कौन सी एग्जाम है भाई ये। चौथा, एग्जाम के एडमिट कार्ड 10 दिन पहले ही मिल जानी चाहिए और जो एग्जाम सेंटर है वो बच्चे के घर के नजदीक होने चाहिए, ज्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए ताकि वो उस सफर को तय कर पाए। पांचवा, एग्जाम सेंटर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सारे सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और सारी फैसिलिटीज एक स्टूडेंट को प्रोवाइड की जानी चाहिए और जो एग्जाम के इन्विजिलेटर है वो प्रॉपर ट्रेन और एजुकेटेड होने चाहिए ताकि वो स्टूडेंट के साथ अच्छा बर्ताव कर सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। छठा, यूपीएससी की तरह ही एसएससी की एक फिक्स डेट होनी चाहिए जिस डेट पर एग्जाम कंडक्ट की जाए। कई सारी स्टेट में
में 5 साल से भर्तियां ही नहीं हुई है। मतलब एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी तो करे लेकिन उसको यही पता नहीं कि मेरा एग्जाम कब होगा, अगले साल होगा या 5 साल बाद। दोस्तों ये थी कुछ स्टूडेंट्स और टीचर के द्वारा की गई डिमांड्स, और इसमें से जो सबसे भारी डिमांड है वो है एडिक्विटी को हटाना और टीसीएस को वापस लाना, या फिर अगर टीसीएस को नहीं ला सकते तो उसकी जगह एक प्रॉपर और अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम लाना। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं, भारत भर में हो रहे सारी परीक्षा की है जहां पर धांधली और धोखाधड़ी होती है। सवाल कई सारे हैं, क्या इस प्रोटेस्ट की मदद से सिस्टम बदलेगा या फिर नहीं, या हर बार की तरह इस मुद्दे को भी दबा दिया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर किया जाएगा या फिर नहीं? क्या एडिक्विटी को हटाया जाएगा या फिर नहीं? ये सारे सवाल मैं इस वीडियो के एंड में छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन सारे सवालों के जवाब हमें जल्द से जल्द मिले। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम सोशल मीडिया के जरिए इन सारे स्टूडेंट्स और टीचर की आवाज़ बन सके और इन सब का इस प्रोटेस्ट में साथ दे सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके समय के लिए शुक्रिया।